हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट स्टडी पर। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं शब्द। इनकी शब्द क्या होते हैं? शब्द होते हैं दो प्रकार के, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इसमें विकारी शब्द होते हैं, इनको हम संज्ञा लिंग वचन के आधार पर चार भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है आपका संज्ञा है, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा विशेषण है। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण विकारी शब्द होते हैं। जबकि जो अविकारी शब्द हैं वो कौन कौन से होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं आपके क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक। इनको भी चार भागों में बांटा गया है। ये चारों क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं। यानी कि अविकारी शब्दों को ही अव्यय शब्द भी कहा जाता है, अर्थात अव्यय शब्द अविकारी ही होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द में क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी शब्द में क्या है? क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब हम चलते हैं आगे अपने विकारी शब्दों पर। विकारी शब्द में क्या पढ़ेंगे? हम पहले संज्ञा पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा क्या है? किसी का भी एक स्थिर नाम, यानी कि कोई भी हो उसका एक स्थिर नाम है, वही क्या है? संज्ञा है। जैसे कि राम, राम एक तो राम संज्ञा है। शहर का नाम कानपुर, तो कानपुर शहर एक संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा के दो भेद होते हैं, यानी कि संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा अर्थ की दृष्टि के आधार पर। ठीक है, अर्थ की दृष्टि के आधार पर, जिसमें हम पहला पढ़ते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, रूट, यौगिक और योग रूट। ये कौन कौन क्या होते हैं? इनमें जो पहला होता है रूट शब्द, वो रूट शब्द होता है या वो शब्द जिनका विभाजन करने पर कोई अर्थ निकलता हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कान है, कान, तो काम में का प्लस में, तो मैं का कोई अर्थ नहीं है, का कोई अर्थ है, तो ये जो क्या कहते हैं? रूट शब्द कहते हैं। दूसरा पढ़ते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है? वो शब्द जिनको अलग अलग करने पर एक अन्य उनका अर्थ निकलता हो। जैसे कि प्रधानमंत्री को शब्द है, इनको अलग अलग कर दो, प्रधान अलग कर दो, मंत्री, दोनों का अलग अलग है। राष्ट्रपति अलग अलग कर दो, सबका अलग अलग, वही क्या है? यौगिक शब्द कहलाता है। ठीक है, उसके बाद योग रूट। योग रूट क्या कहलाता है? योग रूट वो होता है जिसमें कोई तीसरे व्यक्ति या तीसरे समूह की तरफ इशारा करता हो। जैसे कि हम पढ़ते हैं लंबोदर गणेश जी की तरफ इशारा करता है, त्रिनेत्र शिव जी की तरफ इशारा करता है, तो वो शब्द क्या आते हैं? योग रूट शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? योग रूट शब्द कहलाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कहते हैं कौन से? अर्थ के आधार पर पांच भागों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। जिसमें पहला पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक क्या है? कि किसी वस्तु का नाम या फिर किसी पर्टिकुलर कोई इंसान का नाम, कोई वस्तु का नाम, नदी, झरना, कोई जैसे गंगा है, राम है, और हमारा जैसे कोई भी शहर का नाम ले लो, जो एक हो पूरे विश्व में एक। दूसरा जातिवाचक। जातिवाचक क्या होता है? कि एक जाति हो, जाति का बोध कराता हो। जैसे नदी, तो नदी बहुत सारी है, पहाड़ बहुत सारे हैं, घर बहुत सारे, मकान बहुत सारे, शहर बहुत सारे हैं, देश बहुत सारे हैं, राज्य बहुत सारे हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा है? ऐसा पदार्थ जिसमें वस्तु बनी हो, जैसे कि सोना एक क्या है? पदार्थ है, घी पदार्थ है, तो इस प्रकार उनको द्रव्यवाचक संज्ञा में रख गया। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा है, तो एक समूह का बोध कराता हो। जैसे कि सेना, टुकड़ी की सेना समूह का बोध कराती है, उसमें बहुत सारे सैनिक होते हैं। कोई सभा है, तो सभा में बहुत सभापति होता है, उसमें सदस्य होते हैं। पांचवा है आपका भाववाचक, जो भाव गुण दशा को बोध कराता है, जिसमें आपका मिठास भाव है, क्रोध भाव है, प्यार एक भाव है। तो इस प्रकार से आज हमारा टॉपिक संज्ञा समाप्त होता है। कैसे लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।